हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम धातु रूपाणी पढ़ेंगे अर्थात धातु रूप। परस्मय पदम, परस्मय पद का अर्थात होता है पर अर्थात दूसरा, दूसरे के लिए कहा जा रहा है। जो आत्मने पद का अर्थ होता है अपने लिए, आत्मा, आत्म है ना, कहते हैं ना आत्मरक्षण, आत्मसम्मान, तो ये अपने लिए होता है। परंतु परस्मय पद अर्थात दूसरे के लिए, जैसे कि पठ, पढ़ना, धातु विधि, विधि लट लकार चाहिए, तो ये चाहिए के अर्थ में, जैसे कि पढ़ना चाहिए। यह इसमें जो धातु रूप होते हैं उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जो किसी के बारे में कहता है, और मध्यम पुरुष जो होता है जिससे बातें की जाती है, और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बातें की जाती है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो पठेत, जैसे पठेत कह रहे हैं हम, तो इसमें एत सुनाई दे रहा है, एत। पठेताम 3 वचन होते हैं, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठेताम, तो जब हम अगर इसको पठेताम, एताम आएगा, एत एताम, फिर पठेयुह एयुह, पठेत पठेताम पठेयुह, इसको ऐसा भी कह सकते हैं एत एताम एयुह। फिर मध्यम पुरुष है पठेह एह, पठेतम एतम या पठेत एत। उत्तम पुरुष है पठेयम एयम, पठेव एव, पठेम एम। पठेत पठेताम पठेयुह, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम। नेक्स्ट है गम अर्थात जाना, तो यह भी विधिलिंग लकार में है। जाना चाहिए है ना, कहते हैं हम इसको जाना चाहिए था वहां पर, इस तरह से हम गम अर्थात जाना, जाना को कह सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। तो गच्छेत, गच्छेताम गच्छेयुह, एत एताम एयुह, देखिए इसमें भी हम कह सकते हैं। फिर है गच्छेह अर्थात एह, गच्छेतम एतम, गच्छेत एत। फिर है उत्तम पुरुष गच्छेयम अर्थात एयम, गच्छेव एव और गच्छेम एव। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप परस्मय पद लकार में, विधिलिंग लकार में लिख सकते हैं, जैसे कि वद, जीव, स्मृ। वद अर्थात कहना, जीव अर्थात जो जीवित है उसके लिए जीव शब्द यूज होता है, स्मृ अर्थात याद करना, लिख अर्थात लिखना, हस अर्थात हंसना, खाद अर्थात खाना, क्रीड़ा अर्थात खेलना, और पत। इस तरह से इतने सारे शब्द हैं जो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इन सारे शब्दों को विधिलिंग लकार में आप लिख सकते हैं इसी तरह से। जैसे कि आपको 2 रूप दिए हुए हैं, पठ पढ़ना धातु के रूप दिए हुए हैं तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। इस तरह से गम जाना जो है ये भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप इन सारे शब्दों को लिख सकते हैं विधिलिंग लकार में। तो आप इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद है आपका आत्मनेपद। आत्मनेपद अर्थात अपने लिए। अभी हमने परस्मय पद पढ़ा था, वो दूसरे के लिए होता था। करना चाहिए कहते हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि ये करना चाहिए। अपने लिए हम ये नहीं कहते कि हमको ये करना चाहिए, दूसरों के लिए ही कहते हैं। परंतु आत्मनेपद जो हम अपने लिए कहते हैं, लभ पाना,
है ना। जैसे कि मुझे पाना है, तो लब अर्थात पाना को धातु लट लकार वर्तमान काल में यूज करते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे कि लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इसको अगर हम इसका जो मूल शब्द है वह देखें तो ते, इते, अंते, से, इथे, द्वे, ए, वहे, महे। तो इस तरह से हम इसके और भी रूप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम लब अर्थात पाना धातु लट लंग लकार के भूतकाल के रूप को देखेंगे।